कुमार, DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 370 हटने के बाद तमाम राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की चुनावी रणनीति क्या है। आज इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता SN सिंह हैं, जिनसे हम जम्मू कश्मीर की चुनावी रणनीति को लेकर के जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। बीजेपी इस चुनाव को किस तरीके से देख रही है? देखिए, न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरे देश में इस बात को लेकर खुशी है कि लोकतंत्र का जो महापर्व चुनाव होता है उसमें जिस तरह से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जैसे लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, तो लोकतंत्र को मानने वाले हर व्यक्ति का चेहरा खिला हुआ है कि लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जिसको भी मत करे, लेकिन अपने मत का तो प्रयोग कर रहे हैं। ये बदलाव हुआ है कश्मीर में। नहीं तो आप पहले देखते होंगे, आपका जिम्मेदार चैनल दिखाता था, कश्मीर के लोग जो अलगाववादी होते थे वो वोट का बहिष्कार कर देते थे और जो लोग वोट देना चाहते थे उन पे भी प्रतिबंध लगा देते थे, उनके ऊपर तमाम इस तरह के क्रियाकलाप करते थे जिसको आपके जिम्मेदार चैनल पर नहीं कहा जा सकता था। तो आज खुशी की बात है कि जिस तरह से सभी त्योहार होते हैं खुशी के, उसी तरह लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है वो चुनाव है। चुनाव में अगर वहाँ की जनता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है तो हमारे लिए तो अति प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है, आनंद की बात है। सर, 2 फेज का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है और इसमें जो वोटिंग परसेंटेज है बहुत अच्छा हुआ है। और एक चरण का चुनाव सिर्फ बचा हुआ है जो 1 अक्टूबर को होना है। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज जो है अच्छा हो रहा है, इसको बीजेपी कैसे समझ रही है? देखिए, क्या है, जब आप अच्छे कार्य करते हैं किसी भी क्षेत्र में, अच्छा विद्यार्थी पढ़ाई करेगा परिणाम अच्छे आएंगे, किसान अच्छा कार्य करेगा उसके परिणाम अच्छे आएंगे। इसी तरह का कोई भी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक व्यक्ति जब अच्छे कार्य करता है तो उसके परिणाम सुंदर आते हैं और ऐसा मन में भाव भी ले आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई मोदी जी के नेतृत्व में, तो विकास के कार्य किए गए और विकास के मुख्य धारा से सभी को जोड़ा गया। पहले भी जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र से फंड जाते थे लेकिन उस फंड का दुरुपयोग हो जाता था। लेकिन आज देखिए कितने सुंदर सुंदर बदलाव हुए हैं। 5-7 चीजें मैं आपको गिनाऊंगा। आप देखिए, प्रति माह या प्रतिदिन आप कहिए कर्फ्यू लग जाया करता था जम्मू कश्मीर में, कोई कर्फ्यू नहीं, लोगों की दुकानें खुल रही, वहाँ 2 करोड़ पर्यटक आ रहे हैं प्रति वर्ष, वहाँ के लोगों का आय बढ़ रहा है। 40 वर्षों से वहाँ फिल्म की शूटिंग नहीं हुई थी, लोग मनोरंजन के किसी साधन का उपयोग नहीं करते थे, फिल्म देखने नहीं जाते थे, आज लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। देर रात तक दुकानें खुली रहती हैं, रोजगार बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी जिसमें कहा जाता था कि आप पत्थर चलाइए और आपको पैसा मिल जाएगा, उनके मनोभाव में परिवर्तन आ गया। कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं होती है। नहीं, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेज रहे हैं जिससे समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, विकास से जुड़ रहे हैं। आज बनिहाल तक बड़ी बड़ी सुरंगों का निर्माण किया गया, कहीं 8 किलोमीटर की, कहीं 6.5 किलोमीटर की, और जहां अकल्पना थी कि ट्रेन जा ही नहीं सकती है, वहां तक मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कार्य करके ट्रेन मार्ग को सुगम बनाया गया। जिन गांवों में बिजली थी ही नहीं, लोग मान कर चलते थे पहाड़ पे बिजली कहां से आएगी, वहां पे भी मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह के कार्य किए गए कि बिजली चले गए। जहां पहाड़ से लोग पानी लेने नीचे उतरते थे, आधे दिन नीचे उतरने में लग जाता था, आधे दिन ऊपर जाने में, वहां पे भी अच्छे पेयजल की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा की गई, मोदी जी के द्वारा की गई। तो जब आप उजाला दिए, उज्ज्वला दिए, और भी एक चीज, 3 लाख आवास जम्मू कश्मीर में बनाए गए पारदर्शी तरीके से, ईमानदार तरीके से, जवाबदेह तरीके से। जब ऐसे कार्यों को आप किए तो एक परिवर्तन सा आया, लोगों का एक विचार बदला और लोग विकास के लिए वोट करने लगे, लोग राष्ट्रवाद के लिए वोट करने लगे। और जो तिरंगा ध्वज जम्मू कश्मीर में, आप लोगों का जिम्मेदार चैनल दिखाता था कि कई ऐसे लोग थे जो तिरंगा को जला दिया करते थे। आज वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कोई त्योहार हो, कोई ऐसी पर्व हो, हर समय तिरंगा के साथ लोग जुड़े रहते हैं, मान सम्मान बढ़ाने का कार्य करते हैं। आज तिरंगा स्वाभिमान का विषय है। चौथी बात मैं कहूँगा
कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना था और देश के लोगों का भी ये मानना था कि एक देश में कोई भी चीज दो तरह का नहीं चाहिए। क्यों दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान क्यों चाहिए? एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी 370 और 35A को जब समाप्त की, सबके लिए एक तरह का कानून हुआ। जम्मू कश्मीर में जो कानून है, भारत में, भारत के बहुत सारे ऐसे कानून जो जम्मू कश्मीर में नहीं होते थे, वहाँ पे जो आदिवासी समाज था, दलित समाज था, पिछड़ा समाज था, बहुत सारे ऐसे बकरवाल समाज था जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था कभी, तो उसको भी मोदी जी के नेतृत्व में उसको मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया गया, आरक्षण देने का कार्य किया गया। तो जब आप विकास करेंगे, लोगों के अंदर से भय समाप्त होगा, लोग विकास के साथ जुड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे वो मत प्रतिशत भी बदलेगा और मनोभाव भी बदलेगा। आपने पत्थरबाजी की बात की। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर में रैली कर रहे थे। उन्होंने खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि ये दोनों गठबंधन की सरकारें जब सत्ता में थी पहले, तब लैपटॉप और टैबलेट की जगह वहाँ पर बंदूकें थमाई थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप इस चीज को नहीं जानते। आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। 2014 के पूर्व आप देखिए जम्मू कश्मीर में क्या होता था, और जो अलगाववादी थे, उस अलगाववादी के साथ जो सख्ती से सरकार को जो कार्य करना चाहिए वो सरकारें नहीं करती थी, चाहे जिन कारणों से नहीं करती थी, तुष्टिकरण के कारण से या उनसे गहरे संबंध होने के कारण नहीं करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मान कर चलती है, मोदी जी ये कहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। जब राष्ट्र प्रथम की अवधारणा से आप कार्य करेंगे तो वहाँ परिवार प्रथम नहीं रह जाएगा, वहाँ व्यक्ति प्रथम नहीं रह जाएगा, वहाँ पार्टी प्रथम नहीं रह जाएगी, वहाँ संबंध प्रथम नहीं रह जाएगा। तो जब आप राष्ट्र के लिए कार्य करने लगे कि राष्ट्र की खुशहाली किसमें है, तो अलगाववादियों पर कठोर कार्रवाई होने लगी। और बार बार इस नाते सब लोग कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहता है कि जब भी हमारी सरकार आएगी पुनः हम देश में दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान चाहेंगे। आप बताइए, और कांग्रेस उनसे समर्थन करके अगर चुनाव लड़ी तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस का भी यही भाव है कि देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान होना चाहिए, पुनः 370 बहाल होना चाहिए। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो कोई भी कहेगा, अगर बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करिए, किन शर्तों पे बात किया जाए? पाकिस्तान से तो लगातार बात की, 50 साल इनकी सरकार रही, पाकिस्तान से बात नहीं की। अगर कोई व्यक्ति आता है और निर्दोषों की हत्याएं करता है, पूरे देश में बम विस्फोट की घटनाएं कराता है, आतंकवादी घटनाएं कराता है, किन शर्तों पे उससे बात किया जाए? चौथी बात आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहता है, हमारी सरकार जब आएगी, जो अलगाववादी, जो आतंकवादी जेल में बंद हैं, हम उनको पुरस्कृत करने का कार्य करेंगे, उनको सरकारी नौकरी देने का कार्य करेंगे। मतलब आप क्या चाहते हैं? पुनः अपराध की घटना है, आपराधिक घटना है, आतंकवादी घटनाओं को आप पाल पोस कर बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो इस नाते सब लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बार बार इस बात को कहती है वो स्पष्ट करे कि क्या वो अलगाववादियों के साथ हैं, आतंकवादियों के साथ हैं। अगर अलगाववादी और आतंकवादी के साथ हैं तो जम्मू कश्मीर के लोग तो भारत के साथ हैं और भारत के लोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इस नाते भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने जा रही है। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो गठबंधन सरकार है, अगर ये सत्ता में आती है तो क्या 370 बहाल हो जाएगा? क्या ये संभव है? पहली तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों सत्ता में आने वाले नहीं, ये भूल जाएंगे। वहाँ की जनता तैयार नहीं है उनको सत्ता में ले आने के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं रही है वहाँ, और ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस समर्थित सरकार नहीं रही है। सब लोगों ने देखा कि वहाँ जो सरकारें रही उसे फायदा किसका हुआ? उन परिवारों का हुआ जो सरकार के पैसे पे विदेशों में जाकर और छुट्टियां मनाते थे, सैर सपाटा करते थे, ऐसा आराम करते थे। आज वहाँ की जनता की खुशी इस बात में है कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कितनी खुशहाली होगी, लोग इस बात का अनुभव किए हैं। तो इस नाते एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि उनकी सरकार नहीं बनने जा रही, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी के रहते और हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा इस बात को लेकर, जम्मू कश्मीर के अपने एक रैली में कहा कि कोई माई का लाल 370 समाप्त नहीं कर सकता। 370 चूंकि
वो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, वो भारत का मुद्दा है। और जो भारत के विपरीत विचारधारा के लोग होंगे वो इसका समर्थन करेंगे, भारत के लोग नहीं करेंगे। तो भारत में भारत के विपरीत विरोधी विचारधारा नगण्य है, बहुत जीरो है। तो इस नाते ऐसा होने वाला नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में रैलियां कर रहे हैं। क्या कश्मीर का जो इलाका है, कश्मीर में 47 सीट है, क्या वहाँ पर उनको रैली की इजाज़त नहीं दी गई है या आने वाले दिनों में दी जाएगी? नहीं, देखिए होता क्या है, जैसे आपका एक बड़ा चैनल है, 5 बजे की एंकरिंग आप करते हैं, 6 बजे का कोई और करता है, 7 बजे का कोई और करता है, 8 बजे का कोई और करता है। ये तो आप के संस्थान के जो मुखिया होंगे या संस्थान के जो संचालक होंगे या आप लोगों के जो एचओडी होंगे वो तय करते होंगे कि इसको कहाँ पे लगाना है। इसी तरह से पार्टी भी एक बड़ा संगठन है, वो संगठन तय करती है कि किसकी उपयोगिता कहाँ पे सुंदर हो सकती है, उस सुंदर भाव से जाके वो अपने विचार को रख सकता है। तो पार्टी वहाँ पे उस चीज़ की जिम्मेदारी देती है और वो जिसको भी वो जिम्मेदारी दी जाती है वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छा सा निभाता है। तो इस नाते अगर वरिष्ठ पार्टी के वरिष्ठ लोगों के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जम्मू की जिम्मेदारी दी गई थी तो वो जम्मू में जाए, हरियाणा की जिम्मेदारी 30 दिन दी गई रहती है, वो वहाँ पे जाते हैं। जैसे आपका संगठन कार्य करता है उसी तरह से एक बृहद संगठन कार्य करता है और उसी तरह पार्टियां भी कार्य करती हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रचारक होते हैं। हर प्रचारक की कहाँ किस तरह की उपयोगिता है, पार्टी को जैसा लगता है उस तरह से उपयोग में ले आती है। पार्टी को जैसा लगता है वैसा उपयोग करती है। प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री, ये दोनों ने अपनी चुनावी रैली में कहा है कि इस चुनाव के बाद 2 परिवारों की राजनीति जो है, उनकी दुकान जो है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये 2 परिवार कौन है और क्या वाकई में उनकी दुकान से कुछ गलत होता था पिछली सरकार में? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो अच्छा सा सही कहा। 2 नहीं 3 परिवार माने जी। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का परिवार, एक वो मुक्ति परिवार और तीसरा कांग्रेस परिवार। ये सब परिवार के लोग सिर्फ परिवार के लिए कार्य करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, चाहे जिसके भी सरकार हो, जनता के लिए कोई कार्य नहीं करते थे। जनता जब ये जान गई है कि ये हमारे लिए कोई कार्य नहीं करेंगे और जनता उनका साथ छोड़ देगी, तो जब जनता का साथ नहीं होगा तो क्या कर सकते। इस नाते प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में, और जनता वहाँ की आवाम विकास के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस नाते जो लोग ये चाहते हैं कि पुनः अलगाववाद की घटना हो, पुनः तिरंगा वहाँ जलाया जाए, पुनः पत्थरबाजी हो, उनके साथ जनता नहीं जाने वाली है। और ऐसे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी जो अपने कालखंड में अपराधियों को, आतंकवादियों को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर चाय पिलाकर स्वागत करते हैं। वहाँ की जनता चाह रही है, वहाँ की जनता ने महसूस किया, वहाँ की जनता ने देखा कि जिस धारा में हम आज तक बहते थे या जिस धारा से हमको जोड़ा जाता था, भाई 2 विचारधाराएं वहाँ काम करती थी। वहाँ भारत माता की जय कुछ लोग बोलते थे और कुछ दूसरे देश का झंडा फहराने का काम करते थे, भारत के तिरंगे ध्वज को जलाने का काम करते थे। तो उन्होंने देखा कि जो पड़ोसी राष्ट्र है वहाँ तो कटोरा लेकर लोग हाथ में घूम रहे हैं, वहाँ की तो बड़ी दयनीय स्थिति है और भारत की बहुत सुंदर स्थिति है। और जो लोग भारत के हैं अगर वो भारत में अच्छे तरीके से रहते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों ने महसूस किया कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से दुनिया में भारत का डंका बजा है, जम्मू कश्मीर के लोगों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि 370 हटने के बाद भी वो लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार और आशीर्वाद बरसा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं। आप जम्मू का जो इलाका है वहाँ की सारी सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कश्मीर में 47 सीटें हैं और आप 19 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बीजेपी बाकी सीट निर्दलीय के लिए छोड़ दी है, उनको समर्थन करेगी? नहीं, देखिए राजनीतिक पार्टियों की अपनी स्ट्रेटजी होती है। आप देखे होंगे भी जो मेन चुनाव हो रहा था लोकसभा का, ये तो विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का भी चुनाव हो रहा था, तो एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस वो बहुत सारे प्रदेश में तो चुनाव ही नहीं लड़ी, बहुत सारे प्रदेश में, और देश में भी कितनी संख्या में चुनाव लड़ी आप देखे होंगे। विधानसभा के बहुत सारे जगह चुनाव हुए या उपचुनाव होते हैं तो बहुत सारी ऐसी बाइकाट पार्टियां होती हैं, वो बाइकाट कर जाती हैं, वहाँ तो चुनाव ही नहीं लड़ती हैं। तो पार्टियों की अपनी रणनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी को जितना
सुंदर तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने उस तरह के कैंडिडेट को उतारा है। जहाँ जहाँ लगा कि यहाँ कैंडिडेट उतारा जाना चाहिए, वहाँ पे वो निश्चित तौर पे ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे सुगमता से हम चुनाव जीत सकते हैं, अच्छी बात है। इस नाते वहाँ पे कैंडिडेट दिया गया और आपको ये भरोसा भी दिलाना चाहता हूँ कि आप देखेंगे, क्योंकि कोई ये नहीं कहता है कि हमने बुरा किया, हमने अच्छा किया। हर पार्टी से आप पूछेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहेगी, वो कांग्रेस भी कहेगी, महबूबा मुफ्ती की भी पार्टी कहेगी, लेकिन आपको खुद महसूस हो रहा होगा जनता से बेहतर कोई मूल्यांकन करता नहीं। आज आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या राहुल गांधी जी के परिवार के या राहुल गांधी जी के पार्टी के लोग इतनी सुगमता से जाकर, जिस तरह से वहाँ पे राहुल गांधी जी आइसक्रीम खाते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, घूमते हैं या वहाँ सैर सपाटा करते हैं, कभी कोई फोटो हो उनके पास तो दिखा कि वो या उनके परिवार के लोग कश्मीर में गए थे और इस तरह से आनंद तरीके से वो अपना विश्राम किए, घूमे, सैर सपाटे किए, ऐसे कभी किए नहीं होंगे, क्योंकि उनके गृह मंत्री कहते थे कि कश्मीर आने में डर लगता है। तो जो ये बदलाव है, ये कहने से नहीं, वो बदलाव लोग अनुभव कर रहे हैं, वो बदलाव दिख रहा है वहाँ के लोगों में कि बदलाव हुआ है। और जब 2 करोड़ पर्यटक आते हैं, वहीं भोजन करेंगे, वहीं ठहराव करेंगे, वहीं कहीं रुकेंगे, तो वहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ता है, सेब का व्यापार बढ़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो जब ऐसी सारी चीजें होंगी, और तीसरी बात मैं कहूँगा, जो कश्मीरी पंडित थे जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार कहती थी, तो आप ये मान कर चलिए कि लगभग 40,000 से ऊपर कश्मीरी जो परिवार थे उनके लिए कम दाम में जमीन उपलब्ध करा दी गई है। तो एक बहुत सुंदर और अच्छा बदलाव हुआ है और उस बदलाव का एक अच्छा परिणाम आपको इस चुनाव में देखने को। आपने दावा किया कि जो, ये मेरा आखिरी सवाल है, आपने दावा किया कि बीजेपी इस बार सत्ता में आ रही है, तो सत्ता में आने के बाद ऐसा विकास का कौन सा काम है जो 5 काम आप बताएंगे कि ये करना है? देखिए, विकास का सबसे पहला काम होता है कि जो अंत्योदय की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है, वो क्या अंत्योदय की परिकल्पना होती? अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना। और हम सिर्फ कहते नहीं है कि यहाँ पे कह रहे हैं, अंतिम व्यक्ति तक आवास पहुंचे, बिजली पहुंचे, सड़क पहुंचे, शिक्षा पहुंचे, सुरक्षा पहुंचे, और सब हमने करके पूरे देश में दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां भी है करके दिखाया है। हमने गरीब कल्याण की जो योजनाएं चला रहे हैं उसको और बढ़ चढ़ के चलाना है। अगर कोई गरीब बीमार हो जाता है, 5 लाख रुपए नहीं, जम्मू कश्मीर में 10 लाख रुपए की बात की गई, वो 10 लाख रुपए उनको पहुंचे, वो दवा के नाते उनकी मृत्यु न होने पाए, कोई भी गरीब जो है वो झोपड़ी में ना रहे, सबको पक्का मकान मिले। और रोजगार मतलब केवल ट्रेजरी चलान की नौकरी नहीं होती है। रोजगार पूरी एक चीज आपको अर्थशास्त्र का बताएं, पूरी दुनिया की आबादी का 1% पूरी दुनिया में रोजगार जो है वो ट्रेजरी चलान का रोजगार होता है। बाकी रोजगार ऐसा होता है जब आप बुनियादी ढांचे में विकास कर देंगे, आवागमन के साधन उपलब्ध हो जाएंगे, तो लोग अपने सामानों को एक जगह से दूसरे जगह सुगमता से भेज सकते हैं, लोग व्यवसाय कर सकते हैं। और आप देखिए कि व्यवसाय में कितना परिवर्तन आया है मोदी जी के आने के बाद। इसको बताना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। पहले एक व्यवसायी अगर अपने सेव को भेजता था किसी लंदन में कहीं पे भी, तो लगता था कि हम पेमेंट कहाँ से लें, फिर हम कैसे करें, चेक कहाँ लगाएं, या कर्नाटक भेज रहे हैं, कहीं मुंबई भेज रहे हैं, कलकत्ता भेज रहे हैं। आज वो इस तरह के डिजिटल पेमेंट की सुविधाएं हैं कि व्यवसायी सेव को भेजता है, उसके पहले उसका पेमेंट आ जाता है। व्यवसाय करना कितना आसान बना दिया है मोदी जी ने, इसको लोगों को समझना होगा और आपको ये बताना होगा। एक व्यवसायी कितना परेशान रहता था कि कब मेरी पेमेंट आएगी, पेमेंट आई तो आधा दिन बैंक में लाइन लगाना, फिर वहां जाना, वो आया कि नहीं हुआ। चंद सेकंड लगते हैं आपका पेमेंट आने में। आपने सामान भेजा नहीं, पेमेंट आ गया, सामान भेजने के पहले पेमेंट आ गया, और वो डिजिटल के तौर पे दिख रहा है। और कोई धोखा भी नहीं कर सकता, आपके अकाउंट में कोई पेमेंट आया है और दूसरा व्यक्ति उसको डिनाई कर रहा है तो कर नहीं सकता, क्योंकि नए जो कानून बने उसमें तो ये सब साक्ष्य है, डिजिटल लेन देन, डिजिटल कोई चीज। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे अच्छे परिवर्तन हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही। आपने कहा क्या क्या होंगे? पहले तो हर आदमी को सुरक्षा की गारंटी, दूसरा विकास के कार्य,
रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध कराना, कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना आवास के न रहे, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो दवा के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाए। इस तरह से जो भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है उसको हम पूरा करने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हैं, जिन्होंने बेबाकी से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी राय रखी है। आप मेरे साथ बने रहें और अगले मुद्दे पर हम जल्दी ही बात करेंगे। धन्यवाद।